हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो अगेन हमारी कल के जैसे लेट मैंने तैयार कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि जो मैं आप लोगों की मास्टर क्लास लेने वाली हूँ संडे को, उसकी प्रिपरेशन में मैं बिज़ी हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड ऑल्सो मेरा गला भी आज काफ़ी ख़राब है, सो आई कैन बेयरली स्पीक, बट स्टिल क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस तैयार करती हूँ कि जो भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उनको इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल्स का कुछ आइडिया रहे एज पर माई व्यू, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखेंगे आप लास्ट 3 दिन से, अभी लास्ट 3 डेज से ही हमारी डोजी कैंडल ही फॉर्म हो रही है, यानी कि अभी डिसाइडेड अब तक नहीं है, मार्केट कंफ्यूज है, इसको ऊपर निकलना है या नीचे जाना है। और कल एक इम्पॉर्टेंट, कल इवेंट डे है, कल आरबीआई पॉलिसी आनी है। तो सबसे पहले आप ये प्रिकॉशन रखें कि आप इंडेक्स में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल 10 बजे तक आप ट्रेड मत करिए। 10:15, क्योंकि 9:15 से हमारा स्टार्ट होता है, तो आप वो स्टार्टिंग का 1 आवर आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, आप केवल वॉच कीजिए। तो जो भी वॉलेटिलिटी अगर हाई हुई है, कुछ स्पाइक होना है मार्केट की तरफ साइड, या उसको क्लियर करना है कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, वो क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आप प्राइस लेवल्स देखते हुए ट्रेड अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन कल के लिए आप रखिएगा। अब अगर आज की कैंडल की बात करें, तो ओपन हुआ था 45,944 पर, हाई लगाया 46,062 पर, देन लो हमें मिला था आज 45,620 का, फाइनल क्लोजिंग 45,880 पर। अब अगर ध्यान देंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हाई जो हमारा लेवल है 46,062 वाला, मैंने आपको कहा था कि अगर 50 के ऊपर सस्टेन करता है, 46,050 के ऊपर सस्टेन करता है, ट्रेड करने लगता है, तो उसके बाद में आपको एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 300 तक का मैंने आपको ये कहा था, लेकिन ये क्योंकि इसने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया मार्केट। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाऊं तो आप अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये देखिए, लास्ट 3 दिन से, लास्ट 3 डेज से बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है, ये साइडवेज है, प्योरली साइडवेज है। देखिए मैं आपके लिए एक रेंज बना रही हूँ इसमें, ये रेंज है, तो आप यहाँ से देखें, ये डेट है हमारी, देखिए ये सेकंड है, इसके बीच में, बस इसी के बीच में ही हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि ये साइडवेज था और इसीलिए कोई भी ऑप्शन बाइंग का कोई ट्रेड इसमें अच्छा नहीं मिला। ऑप्शन सेलर्स के लिए साइडवेज ट्रेड बहुत अच्छा होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को वो शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे अगर, तो देखिए ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस अगेन सेम वही है जो 46,000 हमने 50 की बात करी थी, 46,050 के ऊपर ट्रेड करने लगता है। आप थोड़ा एज प्रिकॉशन आप 46,060 का अगर आज हाई लगाया था, तो आप 46,070, 75, 80 के ऊपर आप ये कॉल ऑप्शन बाय करने का दिखेगा। एंड देन फिर टारगेट हमारा वही रहेगा जो हमने बात की थी, 320 वाला जोन। और अगर 320 के ऊपर निकलता है, देन उसके बाद में हमारे पास 100 पॉइंट्स की टारगेट आप लेके चल सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस देखते हुए चले, तो 300 के बाद हमारे पास डायरेक्टली देखिए ये हमारा है 320 वाला रेजिस्टेंस। एंड देन इसके ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 529 का, 530 का। तो ये आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बट अगर क्योंकि कल वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, या कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है पॉलिसी में कि मान लीजिए रेट्स घटा दिए गए हैं या ऐसा कुछ, तो फिर हो सकता है कि ये बहुत अच्छा मोमेंटम आपको अपसाइड दिखा दे। तो अगर वैसा कुछ होता है तो ये आपको ये हाई तक भी मूव देखने के लिए मिल सकता है। और ये हाई है हमारा 46,890 का, यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं। ये है जब अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट है और अप मूव हमें मिलता है तो। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कुछ भी नहीं चेंज होता है, जस्ट न्यूट्रल रहता है, या कोई और ऐसी उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि जिससे मार्केट में सेलिंग अगर आ सकती है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके पास एक जोन है कि सिर्फ 650 के नीचे आप 550, ये वाला जो लेवल है आप देखेंगे
650 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर 550 के लिए। बट यहाँ पर अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाले लेवल को, जो कि अभी इसका साइडवेज जोन का जो लेवल है, इसके नीचे इसे निकलने दीजिएगा बैंक निफ्टी को, तब आपको एक तेज मोमेंटम अच्छा पुट्स बाइंग का ऑप्शन बाइंग अगर करना चाहते हैं, पुट बाय का आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा 500 वाला, आप ऑल्दो इसका लो 535 का है, बट आप 500 के नीचे आप प्लान कर सकते हैं इजीली। आपको 250 पॉइंट्स का मूव ये दिखाई दे जाएगा। तो आप यहाँ पर फिर अपना टारगेट आप 500 के नीचे 250 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। ओके, इसके नीचे आपका टारगेट ये रहेगा, एंड देन अगर इसके नीचे वापस सस्टेन करता है तो आपका फिर 45,000 एंड 45,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये रहा बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स रहेंगे। आप देख सकते हैं कोई खास चेंज नहीं है कल से, क्योंकि मार्केट साइडवेज ही रहा है। लेवल हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है, ऊपर 46,050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारे पास ये लेवल्स हैं जो 46,300 वाला, एंड देन उसके बाद हमारे पास 500 वाला, एंड देन हाई। और नीचे में हमारे पास 500 के नीचे अगर निकलता है तो 250 पॉइंट्स की हमारे पास रेंज रहेगी। चलिए देखते हैं निफ्टी में कल कैसे ट्रेड हो सकता है। निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ट्रेड करिएगा, क्योंकि अक्सर एक्सपायरी के दिन ऐसा देखा जाता है कि एक बार प्रीमियम बढ़ाने के बाद सारे दिन वो केवल प्रीमियम डीके करते हैं, कोई खास मोमेंटम नहीं होता है। तो इसे हम देख लेते हैं। देखिए अप साइड में हमारे पास जो रेंज है वो 980 वाली है, आप देख सकते हैं ये हाई। तो अगर इस हाई के ऊपर निकलता है, आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है, इस हाई से अगर ऊपर मार्केट निकल जाता है तो फिर हमें आपको यहाँ पर लेवल देखने के लिए मिल जाएगा 22,020 का, एंड देन उसके बाद 22,050 का। ये दो लेवल्स हमारे पास रहेंगे। और अगर मान लीजिए अगेन आरबीआई पॉलिसी में अगर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो अभी तक का उसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि 22,124 वाला, ये भी क्रॉस हो सकता है। तो ये रहेगा पॉजिटिव साइड। और अगर बात करें कि अगर इसमें हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती है निफ्टी में, तो निफ्टी में हम सेलिंग 850 के नीचे रखेंगे। 850 वाले जोन के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है निफ्टी, ये हमारे पास लो है, उसके बाद हमारे पास फिर जो ट्रेंड लेवल निकल के आते हैं वो है हमारे पास ये वाला 750 वाला लेवल, 750 एंड देन फिर 650। देखिए 21,850 के नीचे आपको टारगेट लेके चलना है ये वाला, ये है 21,780 का, एंड देन 21,780 के बाद आपके पास नेक्स्ट लेवल रहेगा 21,730 का, 50 पॉइंट्स की रेंज है ये। एक बार प्रॉफिट बनाने के बाद आप अपने प्रॉफिट के स्मॉल पोर्शन पर रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं दोबारा। तो अगर आपको एक मूव अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे पास निफ्टी में। आप देख सकते हैं निफ्टी भी कोई खास मूव नहीं किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेंज में है, बॉक्स पैटर्न में है, और एक और इसमें ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास ही है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ हमारा निफ्टी जा रहा है, फिलहाल ये सपोर्ट पर ही है। तो इस सपोर्ट पर अगर ब्रेक होता है तो आप इमीडिएटली, ये इसीलिए मैंने इस लेवल के नीचे बोला है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आकर ये वापस ऊपर के लिए टर्न हो जाए, तो फिर आपको पुट में आप ट्रैप हो जाएंगे, पुट ऑप्शन बाइंग में। इसलिए जब ये लेवल टूटे, यानी 850 का लेवल टूटे, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान करिएगा। तो हमारे पास ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई कैन बेयरली स्पीक, मुझे मेरा गला काफ़ी ख़राब है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।